मैं इस वक्त दादरी में हूं और दादरी में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अभी कुछ देर पहले आए थे। उनकी सभा ख़त्म हुई और जो सम्राट मिहिर भोज हैं, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर और 11वीं शताब्दी के बीच में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुआ करते थे, उसमें सबसे प्रतापी जो ये राजा हुए हैं, इनकी ये मूर्ति है। और इस मूर्ति के ऊपर में तमाम सारा विवाद कई महीनों से चल रहा है, क्योंकि जो सम्राट मिहिर भोज हैं, तो जो गुर्जर समुदाय है उनका कहना है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से पूरा जो नाम है इनका वो है और इनके नाम के आगे गुर्जर लिखा जाना चाहिए। लेकिन वहीं एक तबका राजपूतों का है जो कि कह रहा है कि नहीं, राजपूत वर्ग से मिहिर भोज आते हैं तो गुर्जर नहीं हो सकते, तो इसलिए गुर्जर नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। तो अभी जब दादरी में सभा हुई तो सम्राट मिहिर भोज का मूर्ति का अनावरण भी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन गुर्जर समुदाय का ये आरोप है कि जो गुर्जर लिखा हुआ था उसको छिपा दिया गया है और इसी के चलते तमाम सारी यहाँ पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। और मूर्ति के अनावरण के बाद में भी अभी आम लोगों के लिए फ़िलहाल दरवाजे इस मूर्ति के बंद कर दिए गए हैं। तो इस पर एक बहुत राजनीति हो रही है और हमेशा से ये होता रहा है कि जो इतिहास रहा है वो राजनीति के लिए उपयोग होता रहा है। तो इसी के चलते अब जो है वो इस पर भी राजनीति हो रही है। बाकायदा जो दादरी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी के लोग भी हैं और उन्होंने भी पंचायत किया था कुछ दिन पहले कि राजपूत राजा हैं ये, और इसके बाद में गुर्जरों ने भी अपनी सभाएं की, पंचायत की, और उसके बाद उनका कहना था कि नहीं, ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं। ये काफ़ी प्रतापी राजा रहे हुए हैं और इनका जो राज है वो उज्जैन से शुरू होकर राजधानी कन्नौज थी इनकी, सुदूर गुजरात और कश्मीर तक इनका जो राज्य था वो फैला हुआ था। करीब 58 साल तक इन्होंने शासन किया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या, इस पर अलग अलग लोगों की जो राय है वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले एक जो इतिहासकार हैं, जो काफ़ी बुद्धिजीवी शख्स हैं, विनय सिंह, उनकी आपको बातचीत सुनवाते हैं। उसके बाद जो राजपूत नेता हैं, जो करणी सेना अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम राजपूत जाति के का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भी बात आपको सुनवाते हैं। और कुछ गुर्जर जो वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं उनकी भी आपको बात सुनवाते हैं, ताकि आपको इस पूरे मामले की और समझ बने। मिहिर भोज, तथ्य ये है कि मिहिर भोज 9वीं शताब्दी का सबसे प्रतापी शासक था। कन्नौज उसका आधार था और कन्नौज को आधार बनाकर उसने अरबों और तुर्कों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। कि मिहिर भोज कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या उसका आधार था, इसको लेकर 19वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एक बड़ा विचार मंथन इतिहासकारों में चल रहा है। और जब हम विचार मंथन की बात कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हर इतिहासकार जब अपनी कहानी कहता है तो वो सत्य से ज़्यादा अपने विचारधाराओं से प्रेरित होता है। चूँकि 19वीं शताब्दी के अंत में देसी बनाम विदेशी, विशेषकर 1857 की क्रांति के बाद देसी बनाम विदेशी की धारा चल पड़ी थी। भारतीय कहने लगे थे कि फिरंगियों को वापस जाना चाहिए, अपने देश जाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने इस विचारधारा को गढ़ने की कोशिश की कि जिस तरह से हम विदेशी हैं, बहुत साल पहले आर्य भी विदेशी थे और जिनको आप अपना सबसे बड़ा राजा मानते हो वो सारे राजपूत राजा भी विदेशी थे। कर्नल टॉड जैसे लोगों ने अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, भंडारकर जैसे लोगों ने इसका समर्थन किया और इस तरह से एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि राजपूत विदेशी थे और राजपूतों के रूप में प्रतिहार भी विदेशी थे। वो जैक्सन जैसे ICS ऑफिसरों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ा दी। गुर्जर प्रतिहारों को करहाड़, नीलगुंड, देवली, राधनपुर, बड़ौदा, सज्जन, राजौरगढ़ और कदवाह के शिलालेखों में गुर्जर जाति का लिखा है। 1957 में डॉक्टर वैजनाथपुरी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुर्जर प्रतिहारों पर शोध किया और उन्होंने वहां पर उनको गुर्जर जाति का ही लिखा है। इसी प्रकार से अरब यात्री सुलेमान ने भी प्रतिहारों को गुर्जर लिखा है, जो समकालीन राइटर है। समकालीन कवि पंप ने भी, जो कन्नड़ कवि है, उसने महिपाल को गुर्जर राजा कहा है।
तो इस प्रकार से ये गुर्जर होने के प्रमाण हैं। ना, मुझे अब संदेह नहीं है। कम से कम पिछले 2-3 दिन से जो जानकारी हमसे चाहिए जा रही है, कैसे है वो, आपके पास ऐतिहासिक क्या गवाह है? नागौद एक राज्य है, धार एक है, जहाँ राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के बहुत बड़े, तो फिर ये शब्द कहाँ से आया? मैंने कहा ये कहीं नोएडा वोएडा में यहीं पर ही कोई संस्कृति और कहीं इस तरह के विभागों से उठा है ये शब्द। बात राजस्थान से उठी थी। राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर उसको शांत कर दिया गया। गुर्जर और राजपूत में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कर्नल बैंसला ने खुद कहा है, कर्नल बैंसला का स्टेटमेंट आप सबको फीड कर दीजिए। कर्नल बैंसला जो आरक्षण वाले मामले में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में, जिन्होंने कुछ व्यवस्था करी है समाज के लिए, और उन्होंने कहा है हम राजपूत समाज के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग थे, हम राजा नहीं थे। तो आपने इतिहासकार विनय सिंह की बात सुनी, इसके बाद में आचार्य वीरेंद्र जो कि गुर्जर महासभा से हैं उनकी आपने बात सुनी, फिर जो राजपूत समाज से हैं लोकेंद्र सिंह कालवी उनकी आपने बात सुनी। तो तीनों ही पक्षों की राय सुनने के बाद एक आप निष्पक्ष इस पर राय बनाइए। किसी भी इतिहास के महानायक को जाति और समाज से न जोड़कर देखा जाए, बल्कि उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा बताया जाए, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों के बारे में। और इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो समाज के प्रति आपका जो नज़रिया है वो भी अच्छा और मजबूत बनेगा। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।